गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो एक बार फिर से मैं आज हाजिर हूँ आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर। हालांकि आज थोड़ा लेट हो गया है। गुड मॉर्निंग मैंने कहा बट आफ्टरनून इवनिंग में मैं भेज रहा हूँ और थोड़ी व्यस्तता थी। चलिए तो शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं वर्ड्स ऑफ द डे से। और आज का पहला वर्ड है मैस्करा। मैस्कारा मीन्स होता है अंजन, है ना, या फिर उसको मैस्करा ही कहे तो बेहतर है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है इसलिए इसको मैस्करा कहना ही ठीक है। अच्छा, मैस्करा को बहुत सारे लोग काजल समझ लेते हैं। नहीं, काजल के लिए अलग इंग्लिश है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोल होता है। कोल मीन्स काजल, ठीक है। तो कहने का मतलब मैस्करा जो है वो पपनियों पर, जिसको क्या कहें, आई लैसेस पर जो है हम लोग लगाते हैं, मतलब हम लोग यानी लड़कियां महिलाएं लगाती हैं। चलिए अगला है हमारा ग्राइंड। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। पीसना, जी हाँ, कोई भी मसाला वगैरह पीसना, वो आटा पीसना, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि और जो पीसने का काम करता है वो कहलाता है ग्राइंडर, है ना। ग्राइंडर मीन्स पीसने वाला। अच्छा, ध्यान रखेंगे हमारे घर में क्या होता है, सब लोग उसको जनरली क्या बोलते हैं, मिक्सी। मिक्सी देखिए एक्चुअली वो मशीन दो प्रकार का आता है। एक तो आता है ग्राइंडर मिक्सर और एक आता है ग्राइंडर मिक्सर जूसर, है ना। तो जूसर जिसमें लगा रहा है यानी जूस निकालने का काम है। बाकी जो मशीन होता है वो आपको सिर्फ दो काम करता है, पीसने का और मिक्स करने का। करते हम लोग अपने घर में मेन काम किस चीज़ का है, तो ग्राइंडिंग का करते हैं, मसाला पीसते हैं। लेकिन लोग उसको मिक्सर और मिक्सर भी नहीं कह के उसको जो है अपना एक नया अलग से नाम दे देते हैं, मिक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने नहीं में जानकारी होनी चाहिए। अगला है ग्राउंड। ग्राउंड, ग्राउंड के कई मीनिंग होते हैं। पहला तो हो गया V2 एंड V3 ऑफ ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड जो होता है, इसी ग्राइंड का V2 होता है ग्राउंड और V3 भी ग्राउंड। उसके अलावा ग्राउंड होता है मैदान, है ना। प्ले ग्राउंड वो लगा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है, बाकी शॉर्ट में कहते हैं ना ग्राउंड में। और एक होता है तल या आधार, जैसे मकान का ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर होता है। आज का लास्ट है टैरी। टैरी मीन्स ये आपको पुराने, मतलब यार पुराने क्या कहे, पोएम जितने हैं वो ज़्यादातर तो पुराने ही है, उसमें आपको टैरी शब्द मिल जाएगा। ठहरना, रुकना, है नहीं, टू स्टे। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग टू स्टे से ही काम चला लेते हैं, स्टे से ही काम चला लेते हैं, बट उसमें टैरी रहता है। चलिए आज का हमारा सेकेंड जो पिछले दिन था उसी प्रकार से है। पिक आउट द पार्टिसिपल्स, है ना, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, है ना। इन सेंटेंसेज में से जो है वो आप पार्टिसिपल्स को छाटिए। तो आपको पता है पार्टिसिपल दो का काम करता है, एडजेक्टिव का और वर्ब का। चलिए तो यहाँ पर जो है लूजिंग हो जाएगा, गेम नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए लूजिंग पार्टिसिपल है। सेकेंड में V3, ये पर्सन जो है, पर्सन के पहले ये ड्रंकन जो है, इसलिए जो है यह ड्रंकन भी जो है आपको पार्टिसिपल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला बर्न्ट हो जाएगा, क्योंकि हाउसेस से पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चौथा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आगे स्टोरी के पहले ये आया है, स्टोरी नाउन है। 5 में इसी प्रकार से थर्ड आपको हो जाएगा पार्टिसिपल्स, क्योंकि ये मैन के पहले है। इसी प्रकार 6 में जो है वो आपको ब्रोकन हो जाएगा, क्योंकि ये विंडो के पहले है। ही हैड अ लोडेड पिस्टल, तो यहाँ पर लोडेड हो जाएगा पार्टिसिपल, क्योंकि ये पिस्टल नाउन के पहले है ना। नाउन के पहले ये आ रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। ही इज़ ए रिटायर्ड ऑफिसर, यहाँ पर रिटायर्ड हो जाएगा क्योंकि ये ऑफिसर नाउन के पहले है। डोंट डिस्टर्ब द स्लीपिंग चाइल्ड, यहाँ पर स्लीपिंग हो जाएगा क्योंकि ये चाइल्ड के पहले है। इसी प्रकार इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट, तो यहाँ पर एडमिटेड हो जाएगा क्योंकि ये फैक्ट नाउन के पहले है। आज पार्टिसिपल का समाप्त हो गया। कल आपको रहेगा जिसमें तीनों पहचानने रहेंगे, इन्फिनेटिव भी, जेरंड भी और पार्टिसिपल्स भी। तो अभी तो अपने ये जो पढ़ा है उसी का रिपीटेशन हो जाएगा। तीनों जो पढ़ा है मिक्स रहेगा, मिक्स में ही पहचानने में असली बात होती है। यदि नहीं समझ में आया बनाने में तो कल के वीडियो में तो रहेगा ही, साथ में आप एक बार फिर से पुराने डेफिनेशंस को देख ले। चलिए हमेशा की तरह थर्ड वर्क आज हमारा है एडवर्ब्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब आजकल चल रहा है, तो उसी में से हम लोग लेकर आए हैं। आज हमारा है दो, तो हमारा आज दो है। पहला है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, है ना, दो काइंड्स है। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन, टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, है ना, वो जो है किसी एक्शन के रीजन को बताता है। अर्थात एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी क्रिया के, ये भी केवल क्रिया के ही होने के कारण को बतलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, यहाँ देयरफॉर है कारण, लेकिन इससे पहले के सेंटेंसेस में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा कि ये हुआ और इसलिए वह, ही देयरफॉर यानी इसलिए वह लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ दिया। हाँ, ऐसे हुआ 10 इस प्रकार से, है ना, इसलिए शी बिकेम एंग्री, वो जो है सो गुस्सा हो गई, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन पहले से रहता है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। अदर एग्जाम्पल्स में ज़्यादा नहीं है, हेंस है, कंसिक्वेंटली और सो है। देखिए सो 3 बार आया, ये तीसरी बार आया, तो सो मीन्स इसलिए हो गया, है ना। तो
और इससे पहले के 2 शो आपको याद होंगे, मुझे उम्मीद है। एक बार था इट इज़ सो हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए डिग्री में होता, और एक शो कौन सा था कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि आपको मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों को याद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा आज 5 जो के बाद 6 के बाद 7 होना चाहिए, लेकिन मैं 8वां पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि 7वां थोड़ा बड़ा था, तो अगले दिन केवल सिंगल उसी को करवा दूंगा, ये नहीं हटता, तो इसलिए 8वां पहले पढ़ा दे रहा हूँ। रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम। वर्ब के बाद जो है ना, जो मतलब आता है उसको, उसके बाद जो वर्ब रहे उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम, और हाँ वहीं पर ज्वाइन 2 सेंटेंसेज टुगेदर, यानी वो 2 सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। अर्थात रिलेटिव एडवर्ब्स अपने आप बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम भी करते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने इंग्लिश में बताया वही बात हिंदी में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर आकर के, यहाँ पर है दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड। यानी कि वेयर से ये बता रहा है ना जहाँ रहता था, तो वर्ब के साथ ही आया, ठीक है। आगे है लेट मी नो व्हेन यू विल कम, तो कब, तो आएगा, आएगा का है ना, वर्ब से को ये मॉडिफाई कर रहा है। अदर एग्जांपल्स में है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, लेकिन वो सब वर्ब के लिए ही यूज़ होगा। तो जनरल सिलेबस आज का यहीं तक था, और फिर मिलेंगे हम लोग कल। लेकिन अभी आज हमारे लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12 के लिए एक पोएम को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके वीडियोस तो ऊपर आपको लिंक में आई बटन में मिल जाएगा, तो और आपके ग्रुप में भी गया होगा जो लोग हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर रीडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो पढ़ने में जिन को दिक्कत होती है वो इससे मिला लेंगे, जिनको पढ़ने आता है वो भी एक बार सुन ले तो अच्छा ही रहेगा। पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. For every atom belonging to me, as good as belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health, begin hoping to seize not till death. Treats and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check with original energy. ठीक है, तो यहाँ तक था। बाकी जो है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग है ना, जो कि आपको पढ़ने में ये वर्ड है, फिर इसकी उच्चारण भी है, केवल मीनिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी है, और फिर उसका मीनिंग भी है। ये सब भी आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।